हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पीस के एक न्यू एपिसोड में 1138 में। तो चलिए गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि कुमा ने सैटन को एक ऐसा पंच मारा कि सैटन इतनी दूर जाके गिरता है कि आसपास की सारी बिल्डिंगों के मलबा उसी के ऊपर जाके गिर जाता है। और वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रहा है। मैंने तो इसका सर्च रिस्ट्रिक्टेड बटन चालू कर दिया था और ये अभी तक जिंदा कैसे है। और कुमा जैसे ही इसको मारता है, इसके ऊपर सारे मलबे गिर जाते हैं और आसपास के नेवी ऑफिसर्स और एडमिरल्स देख कर हैरान हो जाते हैं कि कुमा ने सैटन को मार दिया। सैटन को पंच मारा, जो कि दुनिया के सबसे बड़े फिंगर्स में से एक है और 5 एल्डर्स में से एक है। इसके बाद सभी नेवी ऑफिसर उसको सैटन को निकालने के लिए मलबे में चले जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे के सारे मतलब सांजी, फ्रैंकी और सभी लोग हिल पा रहे थे और सभी लोग वो बोनी के तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो देखते हैं कि पूमा उसकी तरफ आ रहा होता है, तो वो सभी रुक जाते हैं और पूमा उसे अपने हाथों पे उठा लेता है, जिससे बोनी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। तो इसके बाद पूमा उसे गले लगा रखता है और फिर बोनी रोने लग जाती है फूट फूट कर। और ये सीन देख के सभी लोग यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और फ्रैंकी तो रोने ही लग जाता है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी बात का खुलासा होता है। वेगापंक हमें बताता है कि पूमा के अंदर मैंने कभी भी सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड बटन लगाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर मैं उसके अंदर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड बटन लगाता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट आने वाले टाइम में उसे एक बॉम्ब की तरह यूज़ कर लेती। और मैंने तो इसके अंदर एक टोटल सेटअप शटडाउन बटन लगाया था, जिससे ये अपने आप ही खुद को रोक लेगा। और मैंने ये बटन चालू भी कर दिया था, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार ये यहाँ पे आया कैसे। और वहीं आया जहाँ पर बोनी है। ये नामुमकिन है। फिर वो कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि गोना पीपल तो बहुत खास होते हैं। मतलब जहाँ से कुमाक बिलोंग करता है वो लोग खास होते हैं बहुत ही। लेकिन ये फिजिकल स्ट्रेंथ में उसकी नहीं है। मतलब कि गाइस, मैं आपको समझा दूं कि वेगापंक ने कोमा के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करा था कि जिससे वो खुद ही शट डाउन हो जाएगा एक बटन चालू करने से, और वो किसी का कमांड ले नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे उसका बटन चालू करने के बाद शट डाउन नहीं हुआ और वो जहाँ बोनी थी वहीं पर पहुंचा। तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो अब समझ गया है। तो बस ये इतना ही समझना था। इसके बाद हम किज़ारू को देखते हैं, जो कहता है कि चलो अच्छा हुआ। और हम इसके बाद फिर सेंटामारू को देखते हैं, क्योंकि कोमा का नाम सुन के थोड़ा स्माइल आती है इसके चेहरे पर। लेकिन वो अभी भी नेवी के कब्जे में है और नेवी और परेशान है। लूफी गायब है, वो लूफी को पकड़ नहीं पाया, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। तो हम दोबारा से फिर से कोमा को और बोनी को देखते हैं। और बोनी अभी रोते हुए कहती है कि मैंने आपके सारे मोमेंट देख लिए हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। और मेरे लिए ही नहीं, मेरी माँ के लिए भी सब कुछ करा है। आपसे अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में, आप बहुत दयालु हैं। मतलब यहाँ पे बोनी ने सारी मेमोरीज देख ली थी और हमें फिर से कुमा की मेमोरीज दिखाई जाती है कि वो कैसे जन्म लिया। तो जन्म लेने के बाद से कैसे वो स्लेव बना, फिर वो ईडा से मिला, फिर वो गिनी से मिला। उसने कैसे कुछ प्यार के पल अपने गिनी के साथ बिताए, और उसको भी फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट छीन लेती है उससे। फिर वो गिनी की बेटी बोनी, जो उसकी सगी बेटी थी भी नहीं, उस सगे बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है। जब उसे पता चलता है कि गिनी को भी वही डिजीज़ है, तो वो बिना कुछ सोचे एक जान भी दांव पे लगा के उसको सही कराने के लिए सब कुछ लगा देता है। अपने आप को साइबोर्ग में कन्वर्ट कराने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इसे जब पता चलता है कि वेगापंग इसे पूरी तरीके से सही कर देता है, तो वो बोनी से भी दूर होने के लिए तैयार हो जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो बस फिर से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और देखते हैं कि बोनी अभी भी रो रही होती है अपने पापा को लिपट कर। और यहाँ पे नेवी ने सैटर्न को ढूंढ लिया होता है और सैटर्न की आंखें जैसे ही खुलती है, सैटर्न जब पूरी तरीके से जगता है, तो उसकी प्रेजेंस को कोई झेल ही नहीं पाता और जितने भी नेवी ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत दूर जाके गिरते हैं। और यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सांजी और फ्रैंकी, कि इसके पूमा के एक खतरनाक पंच के बाद भी ये जिंदा कैसे है। और बेचारा सैटर्न जब इन सबके सामने आता है तो उसका एक हाथ कटा होता है, उसकी एक सींग टूटी हुई होती है। और वो सीधा आके वेगापंक से पूछा कि तुम अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो यहाँ पे वेगापंक कहता है कि अगर मैं कहूँ ये प्यार की ताकत है तो तुम क्या मानोगे। इसके बाद सैटर्न अपनी सींग और अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। और सांजी ये चीज़ देख के हैरान हो जाता है, कहता है कि कोई इंसान अपने आप को इतनी जल्दी हील कैसे कर सकता है। और सैटर्न ठीक होने के बाद जैसे ही अपना जहर पुमा को मारने जाता है, तो सांजी उसे आके बचा लेता है बीच में। फिर इसके बाद फ्रैंकी भी पीछे से वार करने के लिए चला जाता है सैटर्न के ऊपर, और अपनी बीन से उसे वार को छेद कर देता है सैटर्न के अंदर। लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। और तब यहाँ पे किज़ारू आ जाता है और कहता है कि तुम लोग पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, चलो देखते हैं। तभी किज़ारू फ्रैंकी के एक लात मारता है, जो कि दूर जाके गिरता है।
तभी बोनी वेगापंक के पास भागते हुए आती है और कहती कि पापा का शरीर काम नहीं कर रहा, वो हिल नहीं पा रहे हैं। तभी वेगापंक एटलस को कहता है कि जाके कुमा को उठाओ और उसे लैब में लेके जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। फिर उसके बाद एटलस कुमा को उठा के ले जाती है और वेगापंक सांजी और फेंगटुई को भी कहता है कि तुम दोनों उसके पीछे रहो, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। फिर वेगापंक किजारू को कहता है कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम बदल गए, हमारे साथ बिताए हुए उन पलों को भूल गए। तभी किजारू उन पलों को याद करने लग जाता है और कहता है कि क्या करूं, मैं हूं ही इतना बुरा। इसके बाद सैटर्न सभी नेवी ऑफिसर्स को ऑर्डर दे देता है कि इस आइलैंड को पूरी तरीके से उड़ा दो, क्योंकि इस आइलैंड में जो भी चीज़ है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात कि एक लड़के ने गॉड की पावर को अवेकन कर लिया है, जो कि सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए पूरे आइलैंड को उड़ा दो। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गैस इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस पुमा की स्टोरी को दिखाया गया है और उसके एक राज को बताया गया है कि इसके अंदर कोई ऐसा बटन नहीं लगाया गया था। और भी जो चीज़ें थी मैंने इस एपिसोड में बता दी है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए guys,